उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है मेरा ये सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। दुश्मने इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं, जब भी तू काटेगा मुझको मैं आना होगा। दिल में अल्लाह का नाम, जुबान पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों को, दोस्तों को, बच्चों को हाजी अराफा शेख का सलाम। मैं यहाँ पे पहुंचा तो नमाज का वक्त था, आके इलियास भाई के बाजू में बैठ गया। सभी लोग शांत थे, अदब से बैठे हुए थे। कुछ लोग ऊपर नमाज अदा कर रहे थे। ये देखकर इतनी खुशी हुई कि ये मेरा मजहब है कि अपनी बातों को बाजू में रखते हुए पहले नमाज का अदब, और सभी लोग, मैं समझता हूं आधा घंटे से ज्यादा शांति से बैठे हुए थे। और जब तक के सारे नमाजी इस हॉल में नहीं आए तब तक के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई। यह अपने आप में एक बड़ी बात है और मुझे यकीन है इसका सिला अल्लाह तबारक व तआला आप सबको देगा। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अल्लाह की रहमतें बरसेगी, बरसेगी और बरसेगी। हम जिस मकसद से बाहर निकले उस मकसद में अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसमानी मदद भेजेगा। व्यासपीठ के ऊपर सभी मेरे भाइयों ने, दोस्तों ने अपने अपने अंदाज में बातें रखी। दरअसल ये एक सभा नहीं है, बैठक है। पिछले 12 साल से हम मुंबई शहर के अंदर एक अलग अलग तरीके से हर पार्टी के नेताओं को व्यासपीठ पर बुलाकर मान सम्मान के साथ अपने समाज की बात रखे और निवेदन उनके पास रखे कि मेरे समाज की ये प्रश्न है, इसे आपको पूरा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त कामयाबी मिली। इस बार हमने सोचा क्यों ना मुंबई की जगह पर हम महाराष्ट्र के 36 जिलों में जाएंगे और 36 जिलों में अपने समाज की समस्या सुनेंगे और अपने महाराष्ट्र की सरकार को, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के पास ये बात रखेंगे। आपने देखा होगा कि लोग इलेक्शन के वक्त पे वोट मांगने निकलते हैं। ये आपका हाजी अराफा शेख काम मांगने निकला है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरे समाज का मुस्तकबिल संवरे, मेरे समाज के बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, बैरिस्टर बने। ये हमेशा कोशिश रहती है। हमारे बुजुर्गों ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, हम यहां तक पहुंचे, कुछ तरक्की हुई और हमारे लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ाकर उस काबिल बना दिया। मैं कुछ दिन पहले सऊदी अरब जा रहा था, पहली सीट पे बैठा हुआ था और जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो पता चला कि पायलट जिसका जब नाम लिया गया तो उस पायलट का नाम कुरैशी आगे लगा हुआ। मैं कुछ वक्त ठहर गया, सोचने लगा ये कहां का कुरैशी है। जब प्लेन उतरा मैं कुछ देर रुका और बाद में उस पायलट से मिला और उस पायलट
ने कहा कि मैं बकर कसाब जमात से हूं और औरंगाबाद से हूं। कुछ टाइम के बाद फिर एक फोटो आई कि हमारी बच्ची जो मीरा रोड की थी, एक कुरैशी की बच्ची थी, और वो बच्ची बोइंग उड़ा रही है। सभी समाज ने सत्कार किया। मैं आपसे वादा करता हूं, पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी हाजी अराफात शेख की है। क्योंकि आज मेरी सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत गलत फहमियां इस देश में फैलाई। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी खराब नहीं हो सकती। किसी एक व्यक्ति की वजह से आप किसी पार्टी को खराब बोल नहीं सकते। हमारा काम है हमारी बात, अपनी कौम की बात अपने नेताओं तक, अपने सरकार तक पहुंचाने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर मेरे समाज के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी ताकत इस हाजी अराफात शेख की। और कुरैशी कभी किसी से डरता नहीं, क्योंकि हलाल कमाता है और हलाल खिलाता है। पूरी दुनिया के अंदर आप पूरा पन्ना उठा के देख लो, एक कुरैशी बिरादरी ऐसी बिरादरी है जो हलाल कमाती है और हलाल खिलाती है। और ये हलाल कमाने और खाने वाले बच्चे कभी किसी से डरते नहीं, और न किसी को डरने की जरूरत है। आज ये हज हाउस का सभागृह, मुझे खुसरो खान कह रहे थे कि हाजी भाई हम अक्सर यहां पे आते हैं, लेकिन हॉल यहां पे भी भरा है और नीचे भी लोग हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है कि मानने वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले लोग यहां पे मौजूद है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मेरा समाज है, और मेरा समाज जब जब जागेगा इनकलाब जरूर लाएगा। और मेरी कोशिश है, मैं 36 जिले घूम रहा था और मैं देख रहा था, कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे समाज में समस्या क्या है। और करते करते मैं लातूर पहुंचा, और लातूर के अंदर जब मैंने सभा की, हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ, मेरे साथ सभी जिम्मेदार बैठे थे। एक बूढ़ी मां भागते भागते मेरे पास आई और उस मां ने कहा कि आज मेरा राजा मेरे गांव आया है। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी नानी हूं। मैं लातूर पहली बार गया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि एक बार तू मेरे घर आ जा। मैंने कहा कहां है आपका घर? तो बोले उस गली के अंदर मेरा घर है। हम सब जिम्मेदार लोग उनके घर चले गए। मैंने उनसे कहा कि नानी चाय पिलाओगी क्या? वो जारो कतार होने लगी और उन्होंने कहा कि तू मेरे घर में चाय पिएगा? मैं हाँ बिल्कुल। मेरे घर में स्टोव नहीं है, चूल्हे पे खाना बनता है। तो मैंने कहा चूल्हे पे चाय भी मजेदार होती है और नानी की हाथ की चाय तो ज्यादा मजेदार होगी। मैं उनके घर चला गया, मेरे साथ एक मेरे भी थे। हम दोनों जमीन पे बैठ गए। उनके घर में चटाई तो छोड़ो, जमीन के ऊपर मिट्टी और गोबर से लिपा हुआ था। हम सब जमीन पे बैठ गए और चूल्हे के पास एक उर्दू का एड में मेरा फोटो लगा हुआ था। शायर साहब हम देखने लगे। मैंने उस
पहुंचने की कोशिश की और न्यूज पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना जिंदगी भर कांग्रेस कांग्रेस करते रहे, लेकिन एक बार मुंबई शहर के अंदर षणमुखानंद हॉल में तुम्हारी कार्यक्रम में आए, उसके बाद वो सिर्फ हाजी अरफात करते रहे। तो मेरा वो कहां है? बोले कुछ दिनों पहले लातूर में बारिश गिरी, उसमें ओला बारिश हुई, बर्फ की बारिश हुई, हमारी खेती पूरी बर्बाद हो गई। बच्चों की शादी करानी थी, रिश्ते टूट गए और उसके बाद उनको अटैक आया और उसी झाड़ के नीचे खेती में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उस वक्त वह अखबार उनके हाथ में था और हमने कटिंग करके हमारे दीवार पे चिपका दिया कि हाजी अरफात आएगा और उसको मैं अपनी सब बात रखूंगी। मैं और ये शायर साहब सारों कतार रोने लगे कि हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन मेरे समाज की अगर ग्रामीण भाग के अंदर हालत देखे तो कितनी तकलीफ और कितनी मुसीबत में जीते हैं लोग, कितनी उम्मीदें हमसे लगा के रखे हुए। हमने पद तो दे दी, सदारत तो दे दी, लेकिन उस सदारत को हम निभा रहे हैं क्या? अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरा ईमान ताजा रख। जहां जहां मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूं, अल्लाह उसमें मुझे कायम और दायम रहने वाला बना। मुझे उन लीडरों से मत बनाना जिन्होंने अपनी कौम को धोखा दिया। अगर मैं भी ऐसा बनने वाला होगा, अल्लाह मुझे यही स्टॉप करना। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता आप लोगों से झूठे वादे करना। मुकाम इब्राहिम पर जब जाता हूं तो खूब दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरी कौम के मुस्तकबिल को तू संवार दे, मेरे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवार दे और रहमतें नाज़िल कर। मैं आपसे कहता हूं कि आज ऐतिहासिक शहर से फिर एक बार हमने शुरुआत की और ये 36 जिले, ये हाजी अरफात शेख आपके पास वोट नहीं काम मांगने निकला है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 36 जिले पूरे करने के बाद महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को और महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री उनको लेकर अपने व्यासपीठ पर, खाटिक समाज के व्यासपीठ पर अपने समाज की सारी बातें हम रखेंगे और कहेंगे ये मेरी समस्या है। हम यहां के भूमि पुत्र हैं, हम यहां के स्थानिक हैं। अगर हम यहां पर हलाल तरीके से काम कर रहे और 100-200 रुपए की रोजगार करके धंधा कर रहे हैं तो हमको पूरी पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, किसी माय के लाल की ताकत नहीं आपकी गाड़ी रोक देवे। सरकारी नियम से चलना है। औरंगाबाद की कई बार अलाना से गाड़ी निकली और रिहान वगैरह यहां पे हो गए। रात के 4 बजे कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने गाड़ी रोकने का काम किया। मैंने कहा गाड़ी में क्या है? तो उन्होंने कहा मुंडी पाए ले जा रहा हूं देवनार में बेचने। मैंने कहा रसीद है? तो उन्होंने कहा है। देवनार का वाउचर है? तो उन्होंने कहा है। तुरंत मेरे पीए ने बात की और 5 किलोमीटर तक के पुलिस बंदोबस्त दिया गया आपकी मुंडी पाए की गाड़ियों के लिए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। यह आपके सामने, इतने लोगों के सामने गवाही दे के कह रहा हूं। कल्याण के पास गाड़ी पकड़ी गई, गौशाला में ले गई,
सुबह से लेकर शाम तक बकरे चरते रहे। शाम में हमारा जिला अध्यक्ष जाता है और वापस वो गाड़ी भरकर अपने ठिकाने पे ले जाता है। ऐसा भी हाजी अराफात शेख ने किया जो ऐसा करना। इतना कहूंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, उल्फतों चाहतों का सिलसिला हो जाऊंगा, तेरे दर्द दिल की एक दिन में दवा हो जाऊंगा। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। दुश्मन इस्लाम सुन ले, इस्लाम का पौधा हूं मैं। ये कुरैशी बिरादरी का हाजी अराफात शेख आपके साथ अपने कौम का मुस्तकबिल संवारने के लिए दिख रहा है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि 36 जिले के अंदर सभी जिम्मेदार पूरी ताकत के साथ मेरे साथ जुड़ो। कई महाराष्ट्र के पदाधिकारी नीचे बैठे हुए, कभी उनको यह नहीं लगता कि हमको व्यासपीठ पे बिठाना चाहिए, कभी उनको यह नहीं लगता कि हमको हार फूल पिलाना चाहिए। उनको यह लगता है कि हमारा लीडर, हमारा नेता आगे बढ़ रहा है, हमको उसका साथ देना चाहिए। यह अपने आप में बड़ी बात है। सभी पार्टी के लोग मौजूद रहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में कही, कोई नाराजगी नहीं, कहीं ना कहीं जागने के लिए वक्त लगता है और मुझे यकीन है मेरी कौम जागेगी। कई लोगों ने अलग अलग तरीके से आंदोलन किए, कितना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ा उसके बारे में मैं जावेद भैया कुरैशी के भीड़ की सभा में उस चीज का सब खुलासा करूंगा। मैं आज आपके सामने, सभी लोग कह रहे थे जावेद भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं भी कहता हूं जावेद भैया आगे बढ़ो, हाजी अराफात। जावेद मेरा अच्छा दोस्त है, सादा आदमी, सादी जिंदगी गुजारने वाला आदमी, हेच पेच पता नहीं, सीधी सीधी जिंदगी चलने का तरीका। बहुत सारे लोगों को हमने देखा मुंह खुले होते और जेब सिले होते, लेकिन ये बंदे का मुंह भी खुला है और जेब भी खुला है। इसीलिए मैं आज एक बड़ी घोषणा करता हूं कि जावेद भैया को महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष पद के ऊपर डिक्लेयर करता हूं और उससे बड़ी जिम्मेदारी देता हूं कि पूरे मराठवाड़े का संपर्क प्रमुख करके डिक्लेयर करता हूं। जावेद भैया तुम आगे बढ़ो, मैं हमेशा और मेरी सरकार आपके साथ रहेगी। मैं वो कोशिश करूंगा कि मैंने इन लोगों की आंखों में देखा तुम्हारे लिए जो प्यार, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि एक ऐसा नुमाइंदा हमारे जिले में, हमारे मराठवाड़े के अंदर एक ताकत बने। मैं उसके आगे भी कहूंगा कि जल्द से जल्द सरकारी बड़े ओहदे पे भी आपको पहुंचाने की आप तो कहते कलेक्टर को मिलने जाना है, अरे हम कहते हैं कलेक्टर आपका अपॉइंटमेंट लेके इस सुबह कह रहे थे कि तहसीलदार से बात कराइए, एसपी से बात कराइए। जावेद भाई, ये आपका हाजी अराफात शेख पिछले 25 सालों में काम करते करते उस मुकाम पे पहुंचा है। एक सरकारी अधिकारी हमारे बीच में बैठे, वो जानते हैं कि सरकार के अंदर मनवाना और उसको सिस्टम को चलाना, यह आपके कुरैशी हाजी अराफात शेख को अच्छी तरह मालूम। और मुझे पता है कि 36 जिलों के अंदर हर एक कुरैशी बिरादरी के जवान को मुझे ताकत देनी है। इनको ताकत देना यानी समाज को ताकत देना, इनको ताकत देना यानी कुरैशी बिरादरी
छोटे छोटे बच्चों को ताकत देना। मैं हर जिले के अंदर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से कहकर, हमारे दोस्त आशीष शेलार जी से कहकर, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट चौहान जी से कहकर, ज्यादा से ज्यादा बटोर कर मेरे समाज तक कैसा ला सकूं, इस पे अल्लाह से आप दुआ करो, मुझे कामयाबी दे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नगर से आते वक्त बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मैंने उनसे कहा कि आप भी हमारे भाई हो, बहुत सारे चीज हम आपकी सुलटा सकते हैं और बहुत सारी चीज बंद अल्फाजों में बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिस हालात से हमारा समाज जा रहा है, उस हालात को किस तरीके से पटरी पे लाना, ये हमें अच्छा तरीके से जानते हैं। मैं इनको कह रहा था 2-2 मिनट सब बात करो। सभी लोगों ने अपने अपने अंदाज में कुछ कुछ शायरी बोली। मैंने इनको कहा शायरी बोलो लेकिन कुछ बोलो, क्योंकि बोलने वाले के चने बादाम के भाव में बिकते हैं और जो नहीं बोलता उसके बादाम भी चने के भाव में नहीं बिकते। अकेला बोलते बोलते गला दुखता है। मैं वाहतुक संगठन का अध्यक्ष भी हूं, तो रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक पे बोलना पड़ता है। वालिद की तरफ से, वालिद एक पीर का बेटा होने की वजह से सूफियों का अध्यक्ष हूं, तो पीरों के ऊपर सूफीज्म पे बोलता हूं, लिखता भी हूं। कई ऐसे कलाम आपके भाई हाजी अरफात शेख ने लिखे। मेरे वालिद की मज़ार पाक पे लिखा है, मेरे ख्यालों के लफ्जों को तोलता है कौन, मेरे ख्यालों के लफ्जों को तोलता है कौन, बता तू नहीं तो अंदर से बोलता है कौन। तो समझना पड़ेगा हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, हम रुकू में क्यों जा रहे, अल्लाह अकबर कर रहे तो क्यों कर रहे, सिजदे में जा रहे तो क्यों जा रहे, और सलाम फेरे तो क्यों फेरे। उसके ऊपर खुलासा, उसके ऊपर डिस्कशन, जेर जबर नुक्ते पर डिस्कशन, शरीयत की हर एक एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर डिस्कशन, और उसको देखते हुए ये आपका हाजी अरफात शेख कलाम लिख रहा है। आने वाले कल में अपनी कौम को, आपके कौम के बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। लोग तो शायरी दे कर रहे हैं, कुछ लोग कव्वाली कर रहे हैं, लेकिन जब दीन हदीस से जब बातें होगी और वो सब बातें कुछ अलग तरीके से निकल के आएगी, तो लोग कहेंगे, आने वाले बच्चे कहेंगे, उसको गुनगुनाएंगे और दीन की सही राह पे जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबके मुकद्दर सवारे, अल्लाह आप सबके घर में रहमतों की बारिश दे, अल्लाह आप सबके घर के बरकतों की बारिश दे। जो बीमार है उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए, जो बेरोजगार है उनको रोजी अता फरमाए। अल्लाह जुल्म और सितम से हम सबको महफूज रखे।